हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। इसी के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो कर रहे हैं, प्रीवियस सेशन में जो किया था वो था बच्चों प्राइम नंबर्स। उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तो अब आपको प्राइम नंबर क्या होता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और साथ ही कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ये चीज ध्यान रख लीजिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड हों उनको प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हों उनको कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, नोट डाउन करिए क्वेश्चंस। देखिए, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका अंतर 2 है, और 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 ट्विन प्राइम्स। दो ऐसी संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अभाज्य संख्याओं को कि ऐसे 3 युग्म बताने हैं आपको जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, जिनका अंतर 2 हो। और यहाँ पे ये बोला भी गया है दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म, या तो उसको अभाज्य युग्म या फिर ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ट्विन प्राइम्स कहलाती हैं। क्लियर है बच्चों। तो क्या मतलब हुआ इनका, इसका मतलब ये हुआ, देखिए, 2 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 5 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें ऐसे ट्विन, ऐसे प्राइम चाहिए जिनका अंतर 2 हो। अगर मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो अंतर आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5 और 7 की, ठीक है, तो अंतर कितना आएगा, 7 माइनस 5, 2 डिफरेंस आ गया। डिफरेंस 2 आ गया। तो ये 5 और 7 दोनों ही प्राइम हैं, इनको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम। तो ऐसे ऐसे आपको कितने बताने हैं, 3 पेयर बताने हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो बच्चों, सबने कर लिया होगा। जिसका आंसर आ गया है चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर करेंगे आप। देखिए, यहाँ पे जो पूछे हैं ऐसे प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद है 3, है कि नहीं। लेकिन 2 और 3 में अंतर 1 है। उसके बाद है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स होते जा रहे हैं। अब देखिए, 2 और 3 में अंतर कितना है, 1 का है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। अब 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। 11 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। ठीक है, 3 पेयर आ गए, 3 युग्म आ गए, तो ये ट्विन प्राइम के पेयर हो गए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, कौन से हो गए। एक तो ये हो गए, एक 5 और 7 हो गया, और एक 11 और 13 हो गया। 3 पेयर हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्विन प्राइम।
तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए अगला सवाल है, अब राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। मतलब 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो ये बच्चों कंडीशन आपको दे दी है कि आपको लिखनी है अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 13 और 17 है, इसके बीच में जो कंपोजिट नंबर हैं 14, 15 और 16, ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। फिर 17 के बाद 18 भी कंपोजिट नंबर है, 19 प्राइम हो गया, 20, 21, 22 ये कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है बच्चों कि 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही देखिए लगातार जो हम 3 आ रहे हैं ना, मैक्सिमम अभी तक 3 देख रहे हैं, ऐसे लगातार 7 कंपोजिट नंबर होंगे जिनके बीच में प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये लगातार तो नहीं है बच्चों, 13 प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद 17 भी आ गया है ना, फिर 18 आया है, फिर 19 प्राइम नंबर आ गया। तो इनके बीच बीच में प्राइम नंबर आ रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे कंपोजिट नंबर चाहिए जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना आए। और कितने होने चाहिए वो, 7 लगातार कंपोजिट नंबर होने चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या क्या वो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। चलिए जीआईसी कोटियाल गांव से पूछते हैं क्या होगा इसका आंसर। बेटा माइक लेके बताइए आप। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। नाम बताइए बेटा आप अपना। अंशुमान राणा सर। अंशुमान, शाबाश। बताइए क्या, कौन से नंबर्स होंगे वो। 9 दोबारा बोलिए बेटा। 90 90, ठीक है। 91 92 92 93 94 95 96 ये हो गए आपके 7 कंपोजिट नंबर जो लगातार हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, शाबाश अंशुमान राणा। बैठ जाइए बेटा आप। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि टोटल कितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 7 नंबर हैं, वो भी लगातार, ठीक है। बीच में कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई आपको प्राइम नंबर नहीं दिखेगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं दिखेगी, सारे सारी भाज्य संख्या है। 90, 91, 92, आपने जब 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स लिखे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि 89 के बाद सीधा आपका प्राइम 97 आ रहा था, है ना, उसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं था। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये नंबर्स लिख सकते हैं जो कि कंपोजिट हैं। क्लियर है। तो सब बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, इसमें और अलग से कुछ समझाने के लिए है नहीं। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। Which of the following
numbers are prime। तो आपको नंबर्स में दे देता हूं। तो बच्चों इसमें से बताना है कौन से प्राइम है। चलिए मैं एक दो और ऐड कर देता हूं। तो इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, कौन से नंबर प्राइम हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? चलिए जीआईसी कोटियाल गांव से फिर से मुझे दिख रहा है अंशुमान राणा है आई थिंक, जिन्होंने हैंड रेज किया है। बेटा बताइए, आंसर बताइए आप। 23, 23 ठीक है, और 51, 37। 37 ठीक है। और नहीं है सर। और कोई भी होगा? और कोई नहीं है? नो सर। चलिए बैठ जाइए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आपकी तरफ से आंसर आया है वो है 23, 51 एंड 37। तो सबसे पहले तो मुझे इसी में डाउट है, ठीक है, अच्छे से चेक करिए। चलिए मान लिया 23 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो किसी से भाग नहीं होती एक और अपने आप के अलावा। मान लिया 37 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और 37 के अलावा वो किसी से भाग नहीं होती। लेकिन जो 51 है, इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये भी अभाज्य संख्या है। तो एक बार इस 51 को दोबारा चेक करिए और मुझे बताइए कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। चलिए हम साथ साथ लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। तो सबसे इजी जो टारगेट मुझे दिख रहा है कंपोजिट नंबर का, वो ये दिख रहा है ना। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि 26 आपको पता है, एक और 26 से तो भाग होगा ही, लेकिन 2 से भी होगा, है ना। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। दूसरा 77 भी दिख रहा है आपको, ठीक है। कितना? 77 भी दिख रहा है। बहुत इजी इजी बता रहा हूं मैं। ये 77 क्यों दिख रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है, 11 से भाग होगा, 11 से 77, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 57, क्या 57 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ये आपको देखना है। तो 57 किस किस से भाग होता है? 1 और 57 से तो होगा ही। अगर और किसी से भी नहीं होता होगा तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज कंपोजिट है। तो देखिए सबसे इजी चीज है कि आप इसको 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। तो ये 3 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो हो जाएगा ये 3 से भाग, इसीलिए 57 भी कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर मैं 51 की बात करूं तो वो भी बच्चों प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताइए किससे भाग हो रहा है 51? जो 51 है वो डिवाइड हो रहा है बच्चों
3 से 17 इंटू 3 17 3 51 19 इंटू 3 कितना होता है 57 है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेंगे। बेटा सब बच्चे सेटल हो जाओ, और यहाँ पे जो हम करवा रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे, ठीक है। सब बच्चे आराम से बैठ जाओ। एक क्वेश्चन और है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये है एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या है भाई, आपको 20 से छोटे 20 से छोटे ऐसे अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने हैं जिनका योग 5 से विभाज्य है, ठीक है। एक मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे करता हूं 3 + 7, ठीक है, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। ये जो प्राइम नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये कैसे हैं, ये हैं 20 से छोटे, और इनका युग्म है, इनका जो सम है वो इस युग्म का 10 है। अब 10 5 से पूरा पूरा भाग होता है, चाहे आप चेक कर लो, है ना। 5 दूनी 10, शेष 0 बच गया, मतलब पूरा भाग हो रहा है। तो ये 5 से डिविजिबल है इनका सम। ऐसे ही 4 और पेयर आपको बताने हैं, तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे। चलिए बताइए बेटा, क्या आंसर आया है आपका। ऐसे पेयर बताने हैं आपको जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, लेकिन वो 20 से छोटे प्राइम नंबर हो। जैसी कोटियाल गांव आया बेटा आपका आंसर। यस सर, अभी 3 आंसर आए इसके। 3 आए हैं, कौन से हैं बता दीजिए तब तक। 11 + 19 11 + 19, ठीक है। और 51 + 59।
नहीं बेटा, ये तो 20 से बड़े हो गए ना। 51, तो पहली बात तो 51 प्राइम नंबर नहीं है ना। 51 प्राइम नंबर नहीं है, और ये 20 से बड़ा हो गया। आपको लिखने हैं 20 से छोटे, जो 20 से छोटे हों, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। चलिए आप और कोशिश कीजिए, और 5 13 पेयर। plus 17. 13 प्लस 17, ठीक है, वेरी गुड। Yes और sir, अभी तो बताइए। नहीं निकले। ठीक है ठीक है, चलिए और कोशिश करिए और निकालने की। बैठ जाइए आप। और कोई स्कूल या और कोई बच्चा जिसका इसके अलावा और पेयर आए हों। देखिए तब तक यहाँ पे इनको वेरीफाई कर लेते हैं। 19 में 11 जोड़ दिया, कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 5 से पूरा पूरा भाग होता है, बिल्कुल सही पेयर होगी। फिर 13 प्लस 17 फिर से 30 आ गया, और 30 ये पूरा पूरा भाग होता है 5 से, है ना। तो बाकी के भी पेयर आप जल्दी से निकाल लीजिए। GIC कोठियाल गांव, आप बताइए बेटा। जो बच्चे अभी हाथ खड़ा कर रहा था, माइक लेके बताइए। Good morning sir. हाँ आप। गुड मॉर्निंग बेटा। Sir 13 plus 2. वेरी गुड, 13 प्लस 2, ठीक है। और सर और नहीं है। होंगे बेटा, कोशिश करो, मिलेंगे आपको। और क्या नाम बेटा आपका? Yes. यस, आयुष सर। आयुष, ठीक है बेटा। कोशिश करो, और भी हैं, काफी सारे हैं। और मैं बता दूं एक, देखिए अगर 3 में आप 17 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? दोनों 20 से बड़े हैं, और इनका सम 20 आ जाएगा, जो कि 5 से डिविजिबल है। और बता दूं, चलिए 2 ले लीजिए, ठीक है। 2 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 5। ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं? और बताइए, और आएगा या नहीं? वैसे हमारे देखिए 5 से तो ज्यादा ही आ गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो GIC भवन, बेटा इसके अलावा कोई पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, तो इससे आपको हमारा जो मोटिव था वो क्या था ये क्वेश्चन करने का, कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो अगले सेशन में हम करने जाएंगे करेंगे, वो है बच्चों डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगले सेशन के लिए थोड़ा सा आप घर से पढ़ के आएंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे नंबर्स जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, इनसे आप भाग कैसे करेंगे, है ना। कोई बड़ी संख्या है, वो इनसे भाग होगी या नहीं होगी, बिना भाग किए हम चेक करके बताएंगे, ठीक है। ये अगले सेशन में होगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ के आए ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएं और क्वेश्चन पूछ पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।